अगर मैं आपसे पूछूं शरीर के अनचाहे बाल हटाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं या कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो आपका जवाब वैक्सिंग ही होगा। और हो सकता है कुछ लोग हेयर रिमूवर भी यूज़ करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है सैलून में जाकर या घर पर ही बुलाकर हम वैक्सिंग करा लेते हैं, जो कि अनचाहे बालों को रिमूव कर देते हैं। और एक टैनिंग भी, स्किन की जो लेयर होती है, स्किन पर एक लेयर जो जम जाती है, टैनिंग हो जाती है, वो भी काफ़ी हद तक हटा देती है। तो आज जिस बारे में हम उसका विषय रहेगा वैक्सिंग। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वैक्सिंग। अनचाहे बाल हटाने के लिए जो आप वैक्सिंग कराते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप बिल्कुल सही प्रक्रिया के द्वारा ही वैक्सिंग करा रहे हैं? यानी कि जो आपकी वैक्सिंग कर रही है ब्यूटिशियन, वो क्या बिल्कुल सही प्रोसीजर से कर रही है कि नहीं? आपके मन में कभी ये प्रश्न उठा है? ये मेरा अपना अनुभव भी है और हो सकता है आपका अनुभव भी हो। जिस तरीके से आजकल सैलून में वैक्सिंग की प्रक्रिया को जिस प्रकार किया जाता है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज से कोई 20-25 साल पहले सैलून में जब लड़कियां ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेती थीं, तो जिस प्रक्रिया को हम लोग वैक्सिंग में बताते थे, जो जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं, वो चीज़ें हम ब्यूटिशियन का कोर्स करने वाली लड़कियों को सीखते समय बताते थे। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं हैं। वो किस वजह से है? या तो ये कारण हो सकता है कि वो आजकल बताया ही नहीं जाता। जिस प्रकार से पहले सैलून में वैक्सिंग सिखाई जाती थी, उसमें जो बातें ब्यूटिशियन को सिखाई जाती हैं, जो कि ट्रेनिंग ले रही होती हैं लड़कियां, और जो आज का समय है, आज के टाइम में मैंने खुद, मेरा अनुभव है कि उस तरीके से बिल्कुल भी वैक्सिंग नहीं करती हैं। बहुत जल्दी में होते हैं। सबको है कि जल्दी से जल्दी हम अपना काम ख़त्म कर दें, जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्लाइंट आप अटेंड कर लें, उनका एम यही होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैक्सिंग एक बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस लगती है और ऐसा लगता है कि ये तो कोई भी कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। वैक्सिंग करते समय कितनी बार मैंने देखा है कि जब हम वैक्स स्किन पर लगाते हैं और स्ट्रिप लगाने के बाद जब उसको स्ट्रिप को खींचते हैं, तो खींचते टाइम दूसरा हाथ हमारा बिल्कुल पीछे से उस स्किन को टाइटली स्ट्रेच करता हुआ, खिंचा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन पर ज़्यादा नुकसान ना हो। आपकी स्किन के बाल भी अच्छे से निकलेंगे उससे, और आपकी स्किन धीरे धीरे लटकने भी नहीं लगेगी। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल ज़्यादातर आप जाकर देखेंगे, शायद 99% सैलून्स में लड़कियां जो वैक्स कर रही होती हैं, वो सिर्फ वैक्स लगाकर, स्ट्रिप लगाकर और ऐसे खींच देती हैं, पीछे से बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करती। सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, अरे कुछ नहीं, स्ट्रेच नहीं किया तो क्या हो गया। लेकिन आप ये देखो, धीरे धीरे आपकी स्किन धीरे धीरे लटकने लगेगी, क्योंकि वैक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम महीने या 2 महीने में कराते ही रहते हैं। नॉर्मली सर्दियों में थोड़ा टाइम लग जाता है कि हम सर्दी की वजह से नहीं कराते हैं, मोटे गर्म कपड़े पहने होते हैं, तो हमें वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गर्मियों में हम ये सब महीने के अंतराल पर भी करा लेते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं। तो आप ये देखो कि इससे स्किन पर कितना नुकसान होगा। आपकी स्किन धीरे धीरे लटकने लगेगी। जो मैंने अभी एक बात बताई थी कि 20 से 25 साल पहले सैलून्स में लड़कियां ट्रेनिंग लेती थी, तो हम उनको स्पेशल इसी चीज़ की ट्रेनिंग दिया करते थे कि पहले स्किन ज़रूर पीछे से खिंची हुई होनी चाहिए, तभी आप उस वाली पार्ट पर वैक्स करके स्ट्रिप को खींचोगे।
जो कि आजकल बिल्कुल नहीं है। पहले हमने खुद भी ऐसे सीखा हुआ है और सैलून में सिखाया भी हुआ है। वो भी जो पहले सैलून में सिखाया जाता था उसका के पीछे भी कोई कारण होता था कि इससे स्किन कम से कम हार्मफुल रहेगी, हमारे स्किन पर वैक्सिंग कोई गलत असर नहीं छोड़ेगी और हमारी स्किन लटकेगी भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि क्लाइंट को इससे दर्द भी कम महसूस होता है। जैसे किसी किसी के बहुत घने बाल होते हैं, मोटे बाल होते हैं, तो बाल इसको वैक्स को खींचते समय बहुत दर्द महसूस होता है। अब जब दर्द महसूस होता है तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ मेरे मोटे बाल हैं, शायद इस वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन अगर हम सही तरीके से करें तो 80% तक उसका पेन भी कम हो सकता है। लेकिन इतना जल्दबाजी में ये सब काम होता है कि ना तो किसी भी तरह की स्किन को पीछे से खींचा जाता है और ना ही उस तरीके से वैक्स की जाती है। तो आशा करती हूँ कि आप वैक्स कराते समय इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, जिससे हमारी स्किन पर रेडनेस, ईचिंग या दाने वगैरह नहीं निकलेंगे। फ्रेंड्स, मेरी इस जानकारी देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सैलून में अगर काम होता है तो वो अच्छे ढंग से नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। कुछ सैलून में इस तरह की लापरवाही होती है। मैं भी इसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं है कि सैलून में काम सारे गलत होते हैं या अच्छे ढंग से नहीं होते हैं। कभी कभी जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी जल्दबाजी की वजह से ऐसा करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सब इन बातों को ध्यान देंगे, जिससे भी किसी भी तरह की आपको स्किन प्रॉब्लम ना हो। और अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।